हेलो बच्चों, इस सवाल में बोला है अ सब्सटेंस इज इन द सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू दिस सब्सटेंस एंड इज टेम्परेचर आर प्लॉटेड इन द ग्राफ। इफ द रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज 0.5, फाइंड फ्रॉम द ग्राफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 डिग्री पे वो सॉलिड था, ठीक है। तो ओ से ए में यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग हो रही है, मतलब सॉलिड गर्म होगा। ए से बी में मेल्टिंग होगी, ठीक है। बी पे वो लिक्विड बन चुका होगा, लिक्विड। और बी से सी में अगेन सेंसिबल हीटिंग हो रही होगी, लिक्विड गर्म हो रहा होगा। देन इसके बाद ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 800 कैलोरी। ये वाला पॉइंट आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1600 कैलोरी। और ये आखिरी वाला पॉइंट दिया है 2160 कैलोरी, ठीक है। तो अपन को एक चीज़ देखना है कि ये जो है ओ से ए, 0 से 80 डिग्री जब वो गया तो उसकी हीटिंग हो रही है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 80 डिग्री से, और हीट एनर्जी रिक्वायर है 800 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट 80 डिग्री पे वो मेल्ट हो रहा है, मतलब फेस चेंज हो रहा है। देन 80 से 120 डिग्री जो तीसरा पार्ट हो रहा है उसमें अगेन वो हीट अप हो रहा है। अच्छा, मेल्टिंग प्रोसेस में उसको कितनी हीट रिक्वायर हो रही है वो एक बार देख लेते हैं। दैट इज़ 1600 माइनस 800, तो ये हो जाएगा 800। तो यहाँ पे 800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है मेल्ट होने के लिए। फिर वो अगेन जब हीट अप हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, तो 2160 माइनस 1600, तो ये आ जाएगा 560 कैलोरी, ठीक है। इतना हीट का यहाँ पे लेन देन एक्चुअली चल रहा है। तो अगर अपन फर्स्ट प्रोसेस में देखें, फर्स्ट प्रोसेस में तो नॉर्मली हीटिंग हो रही है, तो Q बराबर M S डेल्टा टी, तो S इंटू डेल्टा टी, ये अपन को पता करना था, ठीक है। अच्छा, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेटिव में दिया है 0.5। तो रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अपन को अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो S निकालने के लिए अपन वाटर का इसमें मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, ठीक है। तो वाटर का होता है 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू 0.5, तो आ जाएगा 500 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 800 इक्वल्स m इंटू 500 इंटू 80, तो m आ जाता है पहले क्वेश्चन का आंसर 800 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 500, तो यहाँ से m आएगा 0.02 kg। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर कि मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना है। देन सेकेंड पार्ट में उसने अपन से पूछा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस। तो लेटेंट हीट निकालने के लिए अपन को कितना हीट एनर्जी का लेन देन हो रहा है वहाँ पे 800, ठीक है। तो 800 बराबर ml, 0.02 इंटू एल, तो यहाँ से L निकल के आएगी 40,000 कैलोरी पर केजी, ठीक है। और अगर इसको ग्राम्स में आप करने जाओगे तो डिवाइडेड बाय 1000 आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पार्ट में अपन को पूछा है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में उसका टेम्परेचर बदल रहा है 80 से 120, ठीक है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है 560, तो अपन लिखेंगे 560 बराबर m s लिक्विड इंटू डेल्टा टी, 120 माइनस 80। तो यहाँ से S लिक्विड आप निकालोगे तो ये आएगी 560 अपॉन 0.02 इंटू 40, ठीक है। तो यहाँ से आप S लिक्विड की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगी 700 कैलोरीज पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये अपने तीनों आंसर्स अपन को मिल गए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।